आज राधाष्टमी और श्रीमती राधा रानी का पेरेंट्स डे है। क्या है? टू मच है। राधा रानी का पेरेंट्स डे आज, और कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी पे हुआ था और राधा अष्टमी का आज का पेरेंट्स डे। राधा अष्टमी 15 दिन बाद, एग्जैक्ट जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का पेरेंट्स डे। राधा रानी कौन है? शायद आपको, वैसे तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वृंदावन एक वहाँ पे हम लोग नहीं बोलते राधे राधे, पर वहाँ पे सब राधे राधे बोलते। सब जानते हैं कि वृंदावन की महारानी कौन है? राधा। वृंदावनेश्वरी कहते हैं, श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी कहते हैं। श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी डिवोटी है, उनसे ऊपर कोई भक्त नहीं है। इसीलिए हम ऑल्टर में राधा और कृष्ण को साथ में रखते हैं, क्योंकि कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और स्वयं राधा रानी महालक्ष्मी स्वरूप है। कहने का मतलब है कृष्ण भगवान से नारायण आते हैं और राधा तो आदि स्वरूपा श्रीमती राधा रानी। जितने भी फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, पार्वती, सची, इंद्र की वाइफ, सब राधा रानी से ही प्रकट होती हैं, उनकी शक्तियां हैं। आदि देवी है राधा रानी, आदि शक्ति राधा रानी। इनफैक्ट इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। और वैसे भी ठीक है, कृष्ण भगवान खुद अग्नि पुराण में कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। जो श्रीमती राधा रानी का डिवोटी है वो कृष्ण का असली डिवोटी है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने लेटर भी लिखा था। श्रील प्रभुपाद ने लिखा था कि अगर आप श्रीमती राधा रानी को अगर मान लीजिए कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो आप अपनी रिकमेंडेशन किसको दोगे? राधा को। और राधा रानी कृष्ण तक पहुंचाएंगी। ठीक है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। जैसे आप किसी बड़े आदमी के पास आते हो तो सेक्रेटरी नहीं होता उसका, सेक्रेटरी की एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट पुट द लेबल देयर, जस्ट वेयर इज दैट? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो सेक्रेटरी से के थ्रू जाना पड़ता है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास या बड़े आदमी के पास। ऐसे ही कृष्ण वहाँ के सेक्रेटरी जाते हैं। इसीलिए वृंदावन में सब राधे राधे होते हैं। इसीलिए जब देवी देवता वृंदावन आए तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का अभिषेक किया। श्रीमती राधा रानी का अभिषेक किया और उनको वृंदावनेश्वरी घोषित किया। तो वृंदावन के ईश्वर कौन है? वृंदावनेश्वर कौन है? कृष्णा। और वृंदावनेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा। इसीलिए हम महाप्रभु ने बोला ठीक है, हम राधे राधे तो बोल नहीं सकते, हम राधे राधे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हम राधे राधे? क्योंकि राधे राधे कृष्णा बोलते।
हम जनरली नहीं बोलते, वृंदावन में जो बोलते हैं ठीक है। महाप्रभु की शिक्षा है कि हम राधे राधे नहीं बोलते, क्योंकि राधे राधे पर्सनल नाम है राधा रानी। अभी हमारा इतना पर्सनल कनेक्शन नहीं है, अभी हम श्रीमती राधा रानी को लक्ष्मी की तरह देखते हैं, आदर से देखते हैं। राधे राधे में तो एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन है, नहीं? तो आपने देखा होगा वृंदावन में कृष्णा क्या बोलते हैं, राधे बोलते हैं। आप जाओ लीलाएं सुनो, तो जो कृष्णा बोलते हैं हम थोड़े ना बोलेंगे। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने जो मंत्र दिया, उन्होंने कहा ठीक है, आप या तो बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, मगर हम राधे नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हमारी तो आदरणीय पूजनीय है राधा रानी, इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे लगाते हैं, हरे लगाते हैं, क्योंकि राधा हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम हरे बोलते हैं। So, हरे का मतलब राधा ही है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हरे मतलब श्रीमती राधा रानी की पोटेंसी, श्रीमती राधा रानी की शक्ति है, मतलब कृष्ण की शक्ति है राधा। हरे हरे मतलब जो हरि का मन हरि, तो क्योंकि राधा हरि का मन हर लेती है, इसीलिए उनको हम हरे बोलते हैं। हरे बढ़ाता है हरा से, हरे का मन जो हर ले वो हरा है, और जो बोलने में आता है तो उनको बोलते हैं हरे, इसलिए बोल रहे हैं हरे कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग सीताराम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं लोग, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं या पार्वती दुर्गा, सॉरी पार्वती शिव, कैसे हाँ शिव पार्वती तो बट विष्णु के केस में तो लक्ष्मी नारायण सीताराम, ऐसे ही राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम। सो अब राधा रानी है कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या साधारण स्त्री है, साधारण औरत है, एक डिवोटी है सिर्फ वृंदावन में, ये नहीं है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा स्वरूप है, कृष्ण की सेवा करने में सबसे बेस्ट है। कृष्ण के जो प्रेम है हृदय में, उस प्रेम को आप प्रकट करके अगर मूर्ति बनाओ तो वो राधा, इसलिए प्रेम स्वरूपा भी कहते हैं राधा को। और कृष्ण के हृदय से अगर कृपा निकाल दो, उसकी मूर्ति बनाओ तो वो भी राधा है, इसलिए राधा रानी को कृपा मूर्ति भी बोलते हैं। सो इसलिए राधा रानी के दो फंक्शन हैं, भक्तों को प्रेम प्रदान करना और भक्तों को कृपा प्रदान। राधा की कृपा के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते, और राधा की कृपा के बिना प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता कृष्ण। इसलिए हमारा एक्चुअली श्री प्रभुपाद ने बोला कि श्री प्रभुपाद जब छोटे थे ना, प्रभुपाद जी हमारे प्रभुपाद ने बोला कि उनके घर में बड़े सारे साधु आते और सारे साधु श्रील प्रभुपाद को आशीर्वाद देते थे कि राधा के शुद्ध भक्त हैं। सो अब ये बात है कि अब ठीक है, हम भी राधा की उपासना करते हैं, हम राधा की उपासना कृष्ण से ज्यादा करते हैं। हमारी उपासना राधा कृष्ण की है, मगर अगर आप ध्यान से हमारा महाप्रभु की शिक्षा देखोगे तो हमारा जो झुकाव है वो राधा के प्रति। इसलिए भक्तियों ठाकुर कहते हैं आमी तो राधा पक्षपाती, हम राधा के पक्षपाती हैं, फेवर करते हैं राधा। सो अब क्या करें, हम राधे राधे बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें आदर नहीं है। हम कौन है, हम तो संसार कीड़े हैं नहीं, हम कोई महान भक्त है, तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं राधा को, इसलिए हम उनको हरे बोलते हैं। और हरे बोलते हैं, राधा को हम प्रार्थना करते हैं राधा से कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, और राधा रानी को खुश करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है, हम सब जो भक्त हैं, वैष्णव है, हमारा जो हमारा एम है, लक्ष्य है, वो कृष्ण खुश करना नहीं है, वो किसको खुश करना है, राधा को। राधा खुश हो जाएगी, कृष्ण अपने आप खुश है, अपने आप खुश है। आप कृष्ण के भक्तों को खुश कर दो, कृष्ण अपने आप खुश हो जाएंगे, सिंपल होगा बस।
इसलिए हमारा सारे राधा का खुश करना है। एक व्यक्ति था भक्ति सानस ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन गुरु, जब वो राधा कुंड पे थे तो एक व्यक्ति आया, एक्चुअली व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े राजा थे जयपुर के, तो वो आए थे राधा कुंड पे। राधा कुंड श्याम कुंड पता है ना, 2 कुंड है, तो वो आए थे। तो वो क्या कर रहे थे, तो वो श्याम कुंड की परिक्रमा करते थे, जैसे वृंदावन में करते ना परिक्रमा, गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा नहीं करते, तो वो श्याम कुंड है वहाँ, उसकी दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। तो सारे भक्त ने कहा यार तो अच्छा है, महान है। तो भक्ति साहब ठाकुर को कहा देखिए जयपुर के राजा है, तो श्याम कुंड की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। भक्ति साहब ठाकुर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर वो भक्ति में इतने आगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो श्याम कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत करने किसकी चाहिए थी? राधा कुंड की, क्योंकि राधा की कृपा से कृष्णा मिलेंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने एक सॉन्ग में लिखा है, राधा नामे कृष्णा गाए, कृष्णा नामे राधा। कृष्ण का नाम लोगे तो किसकी प्राप्ति होगी? राधा की, राधा खुश होंगी। राधा का नाम लोगे तो कौन खुश होगा? कृष्णा। सिंपल है। राधा का नाम लोगे तो कृष्णा बहुत खुश होंगे, अरे मेरी राधा का नाम ले लो। कृष्णा लोगे तो कौन खुश होगा? राधा। तो कौन सा नाम लेना चाहते हो बताओ, कृष्ण या राधा? क्या करना चाहते हो? कौन सा नाम लोगे? है अगर चूज करना है तो कौन सा लोगे? कितने लोग कहते हैं कृष्णा नाम लेंगे? हाथ खड़ा करो। कितने लोग कहते हैं राधा नाम लेंगे? हाथ खड़ा करो। आप सब गलत हो। आप राधा नाम लोगे तो कौन खुश होगा? कृष्ण नाम लोगे तो कौन खुश होगा? हमें किसको खुश करना है? राधा। इसलिए हम कृष्ण नाम लेते हैं। वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। भक्ति ठाकुर ने कहा ठीक है, भक्ति है, मगर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भक्ति की समझ नहीं है। अगर भक्ति की समझ होती तो किसका नाम लेते? कृष्ण। क्योंकि उससे राधा खुश हो। इसलिए महाप्रभु कृष्ण 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 हे कृष्णा बोलते हैं, उससे राधा खुश हो। इसलिए जो वृंदावन में सब बोलते हैं राधे राधे, अच्छा है, मगर इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है महाप्रभु अकॉर्डिंग नहीं। मगर आप कृष्ण नाम लोगे तो राधा खुश होंगी, राधा नाम लोगे तो कृष्णा खुश होंगे, कृष्ण नाम लोगे तो राधा खुश होंगे। तो आपने कर दिया, ठीक है। मगर कृष्ण के साथ राधा का नाम भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कृष्ण का नाम अकेले नहीं लेते। ऐसे आपने साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण सुना है? वल्लभ संप्रदाय में वहां पे क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम सुना है? श्री कृष्ण, कृष्ण कोई नहीं बोलता, श्री कृष्ण। तो श्री कौन है? राधा है। तुम कृष्ण नाम ले रहे हैं मगर राधा के नाम के बिना नहीं ले सकते, इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। टारगेट क्या है? किसको खुश करना है? राधा। That's it. So, इसलिए ना राधे राधे बोलते हैं ना कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। वो कंप्लीट तब कंप्लीट होगा। एक बोलने से कभी भी कंप्लीट, तभी महाप्रभु ने मंत्र दिया हरे कृष्णा 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 हरे, तभी मंत्र दिया है। अदरवाइज इस मंत्र के पीछे साइंस है, इसलिए मंत्र बनाया हुआ है। ऐसे कुछ भी नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि गोविंदा गोविंदा कृष्णा कृष्णा, बहुत अच्छा है, भक्ति है, मगर अभी हमें एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में ना हम लोग, एक तो शुद्ध है नहीं, हमको समझ तो आता नहीं, तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे। ये श्रीमती राधा है। सो जो नए भक्त होते हैं उनका लक्ष्य होता है कृष्ण को खुश करना। नए लेवल के भक्तों का लक्ष्य क्या? कृष्ण खुश करना। इसलिए वो क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं वो? राधे राधे। जो एडवांस डिवोटी होते हैं उनका लक्ष्य किसको खुश करना है? राधा को, इसलिए क्या बोलते हैं वो? कृष्णा कृष्णा। और कुछ लोग होते हैं जिनका लक्ष्य राधा को खुश करना होता है मगर फिर भी क्या बोलते हैं? फिर भी राधे राधे बोलते हैं। तो वो क्या है? ठीक है गलत है? गलत है ठीक है? गलत है। गलत है ठीक है? गलत है। ठीक है मगर इतना हाई स्टैंडर्ड इतना सही नहीं है। जैसे मान लीजिए बताओ, अगर आप मेरा नाम लो तो मैं खुश होऊंगा या नहीं? बताओ मेरा नाम क्या है? किसी को पता है मेरा नाम क्या? बताओ। डॉक्टर केशव। डॉक्टर केशव आनंद। चलो डॉक्टर बता दो, केशव आनंद। अब मेरा नाम लो, केशव आनंद केशव आनंद केशव आनंद। मैं खुश होऊंगा या नहीं? बताओ, ये बताओ। आया ना? क्या हो गया? एक बार तो है? एक बार तो हम खुश नहीं होंगे क्योंकि हमें नफरत है कि हमारी प्रशंसा कोई करे। हमें नफरत है, हमारी की प्रशंसा होनी चाहिए। हम कौन है? संसार के जन्म मृत्यु फंसे हुए कीड़े हैं। प्रशंसा होनी चाहिए भगवान की, नहीं, हम तो उनके दास हैं। सो हमारी प्रशंसा कर, हमारा नाम लोगे नहीं, हमारा नाम भगवान का। ऐसे ही कहेंगे ना, अच्छे साधु तो ऐसे ही कहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई भी साधु होगा, अगर साधु होगा तो उसका नाम लोगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर साधु के भेष में होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जब हमें अच्छा नहीं लग रहा तो राधा को कैसे अच्छा लगेगा? उनका नाम लोगे? बताओ। क्लियर है? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अगर राधे राधे बोलोगे, राधा रानी क्या बोलेंगे आपसे? किसका नाम लो? कृष्ण। कृष्ण बोलोगे, मेरा नाम। सो इससे रघुनाथ ठाकुर ने कहा राधा नामे कृष्ण बहू। राधा का नाम लोगे तो कृष्ण खुश होंगे। कृष्ण नाम है राधा का है। कृष्ण नाम लोगे तो कौन खुश होगा? राधा। रत्न ठाकुर कह रहे हैं सीक्रेट है ये सब, यही बस सार है, सारे रहस्य मैंने बता दिया बस। इसलिए जो कॉमन पब्लिक है, वृंदावन वाले लोग हैं, वो सब राधे राधे। महाप्रभु गए वृंदावन, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं बोले, हम कृष्ण कृष्ण बोले। और हम लोग हरे कृष्ण। अच्छा, कृष्ण कृष्ण बोलने में तो चलो कृष्ण का राधा का नाम लेना है, राधे राधे बोल नहीं सकते, तो हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण में क्या प्रार्थना करते हैं कि हे हरे हे राधा, हमें किसकी सेवा में लेना है? कृष्ण की सेवा में। और कृष्ण कृष्ण बोलते क्या प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण हमें राधा की सेवा में लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो राम यहाँ पे कौन है? राम यहाँ पे है तो रामचंद्र ले सकते हो, मगर राम यहाँ पर है राधा रमन। जो राधा को रमन आनंद दे उनको बोलते हैं हम राम। तो इसलिए हरे राम राम राम। ये महामंत्र है। इति षोडशका नामना कलिकल्मषानाशनम। कलयुग में केवल 16 शब्द का मंत्र हो पाएगा, कोई पाएगा। बट जब करते वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है? वैसे तो आप चैंटिंग कर सकते हो हरे कृष्णा, आपके अंदर कुछ नहीं चल रहा तो ठीक है, 20% है, नाम लेना खराब तो है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग है, तो समझ आएगा मंत्र का तात्पर्य। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने फाइट की है, किसी ने लड़ाई की है, स्ट्रीट फाइटिंग की है, लड़ाई तो की होगी किसी से, की है नहीं की है? लड़ाई नहीं की क्या आज तक? है सपने में की है? स्कूल में। स्कूल में? हाँ स्कूल में पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ा है। स्कूल में लड़ाई की है ना? कभी कभी आपने देखोगे स्कूल में जो बिल्कुल पतले लड़के होते हैं सबको पीट देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं कुछ नहीं कर पाते, मसल वाले भी तो कुछ नहीं कर पाते, पतला सा सीकड़ा सा लड़का है ना सबको उठा के पटक देते। होता ही नहीं होता है नहीं होता है ऐसा? क्यों पीट पाता है? अच्छा आपने इसका नाम सुना है ब्रूस ली का? तो ब्रूस ली पतला सा नहीं था,
मगर सबको पीट देता था, बड़े बड़े लोग आते थे, 1 सेकंड में खत्म। कैसे बताओ, कैसे हो गया, कैसे पीट पा रहा है? क्या हो गया भाई? अरे आप लोग कितने दूर के दूर जोड़े ना हैं? तो कैसे पीट पा रहा है? क्योंकि उसमें जोश है। जिसमें जोश होता है वो जीतेगा लड़ाई। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निक भी है, पर जोश जिसमें वो जीत जाएगा। जिसमें जोश नहीं है वो चाहे कितना ही तगड़ा हो, पिट जाएगा। है नहीं? ऐसे ही होता नहीं होता है? ऐसे ही होता है। जैसे आप सड़क पे जाओ, 4 कुत्ते भौंक रहे होते हैं, 2 कुत्ते वहां से, 2 कुत्ते वहां से। जो ज्यादा भौंकता है और बाकी जोश होता है उसमें। कुछ कुत्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो भाग जाते हैं। हालांकि वो जैसे एक घर के कुत्ते नहीं होते, घर के देखे कुत्ते पालतू, मोटे तगड़े नहीं होते। अब वो छोड़ दो सड़क पे, 1 सेकंड में वो उसकी ऐसी की तैसी करते हैं गले को, जबकि पतले से होंगे। क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग है, लवारे से लफंडर है, वो उठा के पटक देंगे उसको, चाहे इतने मोटा तगड़ा हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता। तो यहाँ है लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये भी है, मगर ये सबसे जरूरी है। सो जोश, जोश जोश कैसे आता है? उसमें जोश में है क्योंकि उसमें फीलिंग है। लड़ने की क्या है? फीलिंग। कैसे कहते हैं लड़ने की? कैसे कहेंगे? वैसे लड़ने का होता है, क्या कहते हैं, एक शब्द होता है हमारे वहाँ, जज्बा। जज्बा समझते हो? जज्बा, जज्बा या जज्बा बोलते हैं। हाँ जज्बा, हमारे जज्बा। तो फीलिंग है, फीलिंग से लड़ता है वो, तो हरा देगा। फीलिंग है। अब देखो ना, जैसे मूवीज भी ऐसी बनती हैं, वो हीरो होता है, आराम से जी रहा होता है, हीरोइन के साथ बच्चे होते हैं, फिर गुंडे आते हैं, उसके बच्चे को गोली मार देते हैं, उसकी वाइफ को भी मार देते हैं, फिर वो दुखी आता है, फिर उसको बदला लेने का वो आता है, नहीं जोश। पूरी पिक्चर ऐसे बनती है कि फिर सारे गुंडों को मार देता है, जोश जोश में सब बदला लेता है। यानी एक आदमी पहले नॉर्मल था, अचानक से हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसके पीछे क्या आ गया? भावना आ गई, दुख आ गया, उसके नाम बदला लगा। तो फीलिंग से जब तक भावना नहीं है तब तक चीज काम पूरी करेगी नहीं। इसलिए आप जब करोगे, जब में भावनाएं नहीं है, ठीक भावना, काल्पनिक भावना नहीं, तब तक हरे कृष्णा मंत्र पूरी तरह काम नहीं करेगा। सो हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमारी भावना क्या है? चैंटिंग करते हैं। क्या भावना है? हम किसको खुश कर रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? हरे कृष्णा बोलते हैं किसको कर रहे हैं? हमारा टारगेट खुश करना है राधा रानी। टारगेट वो है हमारा, वो कुछ होगा सब काम है। इनफैक्ट भक्ति विनोद नरोत्तमदास ठाकुर बोल रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र राधा रानी का पर्सनल मंत्र है। वो चैंटिंग करती है मंत्र की है। वो लोग में जब भी राधा अकेले होती है कृष्ण से, तो वो हरे कृष्णा चलते। क्यों? वो अपने नाम ले रही है, हरे तो अपना ही नाम है ना, कृष्ण का नाम भी है उसके अंदर, कृष्ण का नाम ले रही है, तो हरे कृष्णा बोलती है तो उनको अपनी लीलाएं ध्यान आती है कृष्ण के साथ, थोड़ा चैन मिलता है। हरे कृष्ण उनका मंत्र है, उनका मंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण, तो बड़ी खुश होती है। तो उनको राधा कृष्ण का, उनको अपनी लीलाओं का स्मरण है कृष्ण के साथ हरे कृष्ण बोलने से खुश होंगे। तो ये भावना है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाइए। इस भावना के साथ जब हम जप करते हैं, ये समझ के हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब मंत्र का पूरा इफेक्ट आता है। जो राधा अष्टमी यही है। राधा अष्टमी के दिन हम लोग कोशिश करें, राधा क्योंकि सेवा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है, भाव स्वरूप है, इसलिए हम राधा रानी से सीखें कैसे कृष्ण की सेवा करें। जितनी भगवान की सेवा करोगे उतना राधा खुश होंगे। बस इसलिए हम प्रचार करते हैं, इसलिए हमने इस मंदिर को रेनोवेशन किया। आज के दिन सुंदर बनाया मंदिर को। किसके लिए बनाया? राधा के लिए। सेवा है ना ये,
सेवा में राधा रानी विद्यमान है। एक तो यहाँ पर है राधा रानी, है नहीं है? यहाँ पर है, मगर यहाँ पर जो अगर आप केवल राधा को यहाँ पर देखोगे तो आपकी डिवोशन थर्ड क्लास है। राधा वो हर जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा हो, हर जगह। तो महान भक्त राधा को वहां देख ले जहाँ पे कृष्ण की सेवा चले। इसलिए किचन में भी राधा है ना, राधा सेवा हो रही है कृष्ण की, कुकिंग कर रहे हैं। बाहर भी है, अगर बाहर लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा में राधा होगी। इसलिए सेवा करते करते ही राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, और कोई तरीका नहीं। हमें आज के दिन ये समझना है राधा अष्टमी के दिन, तो राधा अष्टमी सक्सेसफुल है। अगर हमारे माइंड में पॉइंट घुस गए तो उसका मतलब हमने राधा अष्टमी बना, अदरवाइज आपने राधा अष्टमी नहीं। अब ऐसे भी एक और बात है कि कृष्णा कृष्णा बोलोगे तो अपराध शायद आपको लग जाए, अगर राधा का नाम लोगे तो सारे अपराध माफ ही हो जाते। अगर राधा खुश हो गए तो अपराध माफ कर देंगे। इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते मिलाकर, तो अपराध भी माफ हो जाते हैं, राधा भी खुश हो गई, कृष्ण की प्राप्ति खत्म। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। कुछ पूछना है, किसी कुछ कहना है? ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय।